प्रश्न क्रमांक 7वां है ना, लिखा है इसमें कि अपने को क्या करना है। एक तो लिखा है प्रश्न क्रमांक 7 में पहला लिखा है आपका 99 है ना, 99 की घात कितनी है 3 है। और दूसरा है आपका 102 और इसकी घात भी कितनी है 3 है। निम्नलिखित सरल समीकरण के प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना भैया, मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप के हमने उदाहरण में भी पढ़े थे है ना भैया। ये अगर 99 है तो इसके पास जो अपन एक बड़ी संख्या लेते हैं वो कौन सी लेंगे, 100 लेंगे। 100 में से हम क्या करेंगे कि 99 आ जाए, 100 में से 99, 100 में से एक को अपन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 99। तो उसी प्रकार से अपने को घात 3 वाली सरल समीकरण लेनी है। क्या लेना है, दिया है ये आपका, एक बार लिख लेते हैं 99, इसकी घात कितनी लिख लेते हैं 3। अगर अपन इसको लिखेंगे तो ये इस टाइप का लिखेंगे 100 माइनस 1 और इसकी घात कितनी आ जाएगी, इस टाइप का लिख सकते हैं अपन है ना। तो यहाँ पे अपने को जो लगाना है घात 3 वाली सरल समीकरण लगाना। कौन सी लगाना है, घात 3 वाली सरल समीकरण लगाना। तो सरल समीकरण जो होती है अपनी सरल समीकरण x माइनस वाई पूरे की घात 3, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy और x माइनस y, ये वाली सरल समीकरण लगाएंगे अपन है ना। प्रश्न अनुसार यहाँ पे एक काम करो, x का मान मान लेते अपन। माना कि x बराबर 100 आ जाएगा भैया है ना, और y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। तो हम सरल समीकरण का जो प्रसारित रूप है उसमें अपन लिख देंगे। प्रश्न अनुसार आपको 100 माइनस 1 लिखना है, इसकी घात कितनी लगाना है बराबर। अब ये x माइनस वाई पूरे की घात 3 और अपने पास यहाँ है 100 माइनस वाई, 100 माइनस 1 पूरे की घात कितनी है 3 है। इसके जैसा ये लिखा है तो हमें इसमें x y के स्थान पे हमें इन मानों को क्या करना है, रखना है। कौन से मान, ये वाले जो दे रखे ना अपने पास, ये वाले मान जो अपने पास है ये है ना x और y के मान, इन मानों को क्या करेंगे अपन रख देंगे। तो ये x का मान कितना है 100 है और y का मान कितना है 1 है। तो बस यहाँ रखेंगे तो x के स्थान पे 100 रखेंगे और इसकी घात कितनी लगा देंगे अपन, माइनस y की जगह अपन 1 रखेंगे और इसकी घात कितनी लगा देंगे 3, माइनस 3, फिर x की जगह अपने को लिखना है 100 और y की जगह लिखना है अपने को 1 और ब्रैकेट में x की जगह 100 माइनस y की जगह 1। कोई डाउट है किसी को, या आपका साथ में चलेगा 100 माइनस 1 पूरे की घात 3 बराबर। अब ये 100 की घात 3 भैया हम 100 को 3 बार लिख ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे है ना। गुणा कर लेना भले आप चाहो तो हम ये आ जाएगा 2 2 4 और 2 6। 100 में कितने जीरो होते 2, तो 300 हो जाएंगे। 100 कितने हो जाएंगे 3, तो 3 का जो मल्टीप्लाई 2 2 4 6 है ना, तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन माइनस 1 की घात 3। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 100 में करा तो कितना हो गया 300 और 1 में गुणा करेंगे वही रहेगा इनटू ये आपका जो 100 है इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा भैया। यार तो कोई डाउट है क्या, अच्छा ये 1 की घात 3 है, अपन 1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। अब कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये 300 जो है इसमें अपन किसका गुणा करेंगे, तो 0 0 9 9 18 9 27, फिर क्रॉस 0 फिर 0 फिर 27, तो ये 0 0 7 7 और 2 9 2, तो ये इतने आ जाएंगे 97,700। और अब ये आ जाएगा आपका
100 माइनस 1 पूरे की का 3 बराबर 10। 1 लाख होंगे साथ इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख है 10 लाख सब कितने होंगे माइनस 1 और माइनस माइनस कितने आ जाएंगे ये 29,700 ये सब जुड़ेंगे है ना घटेंगे क्या घटे ये जुड़ेंगे ना दादा माइनस का ये माइनस का प्लस हो जाएगा है ना तो ये हो जाएगा आपका इतना कितना हो जाएगा ये आपका इधर लिख देते हैं ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 1 इस पूरे की घात कितनी और ये आ जाएगा आपका 10 लाख और ये माइनस में ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा आपका पास 29,700 ने एक है ना ये एक माइनस का ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस तो एक को हमने क्या करा इसमें जोड़ दिया अब एक इसमें से जोड़ तो दिया आपने अब ये घटाना अपने को ये घटाना इसमें से 10 लाख में से घटाएंगे 10792 ये सारा क्या करना है घटाना है अब अपने को आता है घटाना आता होगा ये जीरो इधर से लेंगे सब में से उधर है ना तो यहाँ जीरो है 10 हो जाएंगे 10 में से एक जाएगा तो यहाँ कितने थे यहाँ कितने थे 9 बचेंगे 10 इधर से ले लिया था तो इधर चला गया यहाँ कितने आ जाएंगे 9 फिर यहाँ कितने बचे थे तो यहाँ से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 फिर यहाँ जीरो बचेगा यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे 7 और इधर कितना बच जाएगा 9 तो 97 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 97 लाख 200 9 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,70,299 देखो जरा इसका आंसर तो अपने पास जो आंसर आएगा इसका ये वाला आ जाएगा 9,70,299 ये आपका इसका आंसर होगा कोई डाउट किसी को इसमें अतः अभिष्ट मान 9,70,299 होगा कोई दिक्कत है इसमें अब देख लेते हैं अपन सातवें का दूसरा है ना चलो देखते हैं अब ये अभी घटाने वाला आया था पहला तो अब हल में इसमें देखते हैं अपन क्या दिया है इसने दिया है में अपने पास दिया है 102 है कितना है 102 और इस पूरे की घात कितनी है 3 तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या भैया ये जो 102 है ना इसको अब अपन क्या करेंगे तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे तो अपन बड़ी संख्या पास में लेते हैं कोई सी भी आधार मानते हैं ना तो इसका आधार अपन क्या ले ले भैया 100 2 प्लस 2 इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे हमें क्या करना है सरल समीकरण लगाना है क्या लगाना है अच्छा इसको ऐसा लिख ले इसको ऐसा 100 प्लस 2 इस पूरे की घात इस 102 को हमने क्या करा तोड़ दिया तो 102 हो गया अब प्लस वाली सर्व समीका अपने को लगाना है तो सर्व समीका जो लगेगी वो आपकी सर्व समीका x प्लस y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy x प्लस कोई डाउट है सर्व समीका में अच्छा सर्व समीका भी याद हो गई होगी अपन ने 3-4 बार लिख लिया इस टाइप के तो है ना तो ये सर्व समीका और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है याद रखना अब अपन मान लेते हैं माना कि x बराबर किसको मानेंगे 100 को x बराबर मान लेंगे अपन 100 को कोई डाउट है किसी को
और y बराबर अपन मान लेंगे 2 को। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब ये दो मान हमने क्या करा, मान लिए x और y के। अब यहां से इसको उठाते अपन यहाँ लिखते हैं प्रश्न अनुसार। तो ये आपका 100 प्लस 2 पूरे की घात 3। अब ये सर्वसम्मी का मान रखना अपने को। x का मान कितना हमारे पास 100, इसकी घात कितनी प्लस y का मान कितना हमारे पास 2, इसकी घात कितनी प्लस 3। ऐसा कैसा रहेगा, x का मान कितना भैया 100 और y का मान 2। ब्रैकेट में लिखेंगे अपन 100 प्लस 2, 100 2 पूरे की घात 3 बराबर 100 को अभी लिखा था अपन ने। तो ये हो जाएगा 1 2 और 6 जीरो लग जाएंगे इसके। मल्टीप्लाई करना आ गया, थोड़ा बहुत तो आएगा। अच्छा, अब ये 2 और इसकी घात 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, हल करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 आएगा। 2 की घात 3 मतलब 8। वेरी गुड, कितना आएगा 8। 6 नहीं आएगा, हो इस गुणा नहीं होगा, इसको इस घात का मतलब ये 2 को 3 बार लिख के ना आपस में गुणा करना है। ये दिमाग में रखना है अपने को, घात जितनी हो ना उसको उतनी बार लिख के उस संख्या का आपस में गुणा करना रहता है अपने को। क्लियर हुई बात, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 200 और ये हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे 100। 3 का गुणा तो करेंगे हम वहाँ पे 3 गुणे 100। अच्छा अच्छा अच्छा, रहेगा रहेगा, ये हो गया। अब ये 3 का गुणा करेंगे 100 में, 300 का गुणा 2 में करेंगे तो 600। 600। वाह यार, पढ़े लिखे हो गए तुम। और ये दोनों का करेंगे तो 100, 2 जुड़ जाएंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर ले। चलो पहले गुणा कर लेते हैं। ये आपके 102 और ये 600 का गुणा कर देते हैं, तो 0 0 0 गुणा का निशान लगाओ, फिर 0 फिर 0 फिर 0, फिर गुणा का निशान लगाओ क्योंकि 3 बार गुणा करना है। 6 दूनी का 2 हासिल का 6 का गुणा 0 में करा तो और हासिल का 1 आएगा क्या, 6 कम 6, ये 0 ये 0 ये 2 ये 1 ये 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, वाह बहुत बढ़िया, 100 प्लस 2 इस पूरे की घात 3, ये आ जाएगा 6 0 4 और 2 6 प्लस 8 प्लस इन सबका मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएंगे 6 1 2 0। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये इतना तो लिखा हुआ ही सही, इसमें लिख देते हैं 6 0 लगा देते, 2 2 4 2 6 नहीं 1 और ये 8 भी जुड़ जाएगा। तो ये सब जुड़ेंगे तो ये 8 ये 0 ये 2 ये 1 ये 6 ये 0 और 1, तो इन सबको जोड़ने पर जो आंसर आएगा 10,61,208। वेरी गुड, 10,61,208, ये आपका क्या जाएगा इसका पूरे का आंसर। अतः अभिष्ट मान 10,61,208 होगा। क्लियर हो गई बात, आंसर देख लेना एक बार। कोई डाउट है बेटा, ठीक है, नोट करो इसको।